हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। यहाँ पर एंगल जो राइट एंगल है वो कौन सा, आपका एंगल बी। ए बी आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी गिवन है आपको 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन फर्स्ट केस में क्या है देखिए, साइन ए कॉस ए, और सेकेंड केस में आपको निकालना है साइन सी इंटू कॉस सी। फर्स्ट देखिए, इसमें जो हमने पीछे मैंने आपको बताया था कि जो टी रेशोज़ हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक की रेशोज़ हैं, वो आपको सारे फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे। साइन थीटा किसके इक्वल होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेंजेंट की थीटा की अगर बात करें तो टेंजेंट थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस क्वेश्चन में आपको देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा की नीड है, तो यहाँ पर आपके दोनों फॉर्मूले आप लिखोगे। ट्रायंगल ड्रॉ करें, ट्रायंगल ड्रॉ करोगे तो आपके पास ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी कौन सा आपका 90 डिग्री का गिवन है। और इस केस में आपको ए बी यानी कि आपको क्या गिवन है, बेस गिवन है यहाँ पर ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी गिवन है आपको 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर, साइन ए और कॉस ए। फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखें तो आपको देखिए इसमें हाइपोटेनस की नीड पड़ेगी, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप यहाँ पर हाइपोटेनस यानी कि ए सी की वैल्यू निकालेंगे। ए सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। पाइथागोरस आप यूज़ कर ही सकते हो। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। तो इस केस में आप हाइपोटेनस आपकी आ जाती है 25 सेंटीमीटर। तो तीनों वैल्यूज़ आपके पास हैं, इन तीनों ही वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे और आप निकाल सकते हो। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना है, साइन ए किसके इक्वल आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना आपका 7 और हाइपोटेनस कितनी आपकी 25। परपेंडिकुलर यहाँ पर बी सी है और हाइपोटेनस ए सी है, तो दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो साइन ए यहाँ पर क्या आपका रेफरेंस एंगल ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पर आपका साइन ए कितना आ गया 7/25। ठीक है, इसी तरह कॉस भी निकालोगे। कॉस भी होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना आपका यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि बेस कहाँ है आपका और परपेंडिकुलर किससे लेना है आपने। जो आपका एंगल ऑफ रेफरेंस है यहाँ पर, ये देखिए एंगल ऑफ रेफरेंस और जो आपका परपेंडिकुलर एंगल है, इन दोनों के साथ जो लाइन होती है वो होता है हमारा बेस। ठीक है, और दूसरी जो आपकी परपेंडिकुलर लाइन है वो ये परपेंडिकुलर है आपका। तो इन सब की वैल्यूज़ पुट करके आप साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकाल सकते हो, और इसी तरह आप साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकाल सकते हो। साइन सी और कॉस सी निकालने के लिए इस टाइम आपका जो रेफरेंस एंगल और कौन सा होगा, सी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यूज़ हैं, आपका बेस आपका परपेंडिकुलर दोनों चेंज हो जाएंगे। देखिए किस तरह से चेंज होंगे। इसमें आपका जैसे ये ट्रायंगल है, यहाँ पर आपका एंगल ऑफ रेफरेंस सेकंड केस में कितना हो जाता है आपका एंगल ऑफ रेफरेंस अगर यहाँ पर ये आपका बी है, ये सी है और ये ए है, तो इस टाइम एंगल ऑफ रेफरेंस आपका क्या है, सी है। साइन सी की वैल्यू निकालनी है तो एंगल ऑफ रेफरेंस यहाँ पर सी है। तो इस टाइम जो बेस होगा आपका बी सी, ये आपका बेस होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये क्या हो गया आपकी हाइपोटेनस। ठीक है, एंगल के चेंज होते ही आपका बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस चेंज हो जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएंगे। देखिए इस केस में साइन सी अगर निकालेंगे तो साइन सी क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर इस टाइम क्या है आपका ए बी है और ए बी की वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर साइन सी की वैल्यू हो जाएगी 24/25 और इसी तरह कोस सी की आपने निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड टेंजेंट पी माइनस कोटेंजेंट आर। टेंजेंट पी माइनस कोटेंजेंट आर की वैल्यू आपने निकालनी है। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको इन तीनों यानी कि बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तीनों की वैल्यू आपने निकालनी है। ये वैल्यूज़ जब आप निकाल लोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। इस केस में आपको क्या क्या गिवन है फिगर में देखिए। फिगर में आपको पी क्यू गिवन है कितना 12 सेंटीमीटर, पी आर गिवन आपको 13 सेंटीमीटर। आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालना है, क्यू आर। और दूसरा केस, जब आपको एंगल ऑफ रेफरेंस पता होना चाहिए। टेंजेंट पी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पी आपका क्या है, एंगल ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, ये एंगल पी है, ये एंगल ऑफ रेफरेंस है। और जब कोटेंजेंट आर आप निकालोगे तो इस केस में आपके जो एंगल ऑफ रेफरेंस होगा वो आर होगा।
तो राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे हम पी क्यू पी आर, और इसकी हेल्प से सबसे पहले तो पाइथागोरस का यूज़ करके आप किसकी वैल्यू निकालोगे यहाँ पर क्यू आर आ गई आपकी 25 सेंटीमीटर, तो सॉरी 5 सेंटीमीटर, क्यू आर स्क्वायर 25 है तो क्यू आर आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यूज़ आप निकालोगे तो जैसे ही टेंजेंट पी आपका क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इस केस में कौन सा होगा, अगर आपका एंगल ऑफ रेफरेंस यहाँ पर पी है तो आपका परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पर क्यू आर, ये क्यू आर आपका परपेंडिकुलर होगा और बेस क्या होगा आपका पी क्यू। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू जब पुट करोगे तो कितनी होगी क्यू आर डिवाइडेड बाई पी क्यू। ये वैल्यूज़ आपके पास हैं, वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है। नेक्स्ट है आपका कोटेंजेंट आर की वैल्यू निकालनी है, कोट आर भी बोलते हैं इसको, कोट आर की वैल्यू आपने निकालनी है। कोट आर इस केस में देखिए दोबारा से इस फिगर पे आइए, फिगर में क्या है, इस केस में आपका जो एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है इस टाइम आर है। अगर ये आपका एंगल ऑफ रेफरेंस है तो बेस क्या हो गया आपका क्यू आर और परपेंडिकुलर पी क्यू, ठीक है। और कोट आर किसके इक्वल होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टेंजेंट का अपोजिट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5 और पी आर की वैल्यू कितनी है 12, तो आपके पास टेंजेंट पी की वैल्यू आ गई 5/12 और कोट आर की वैल्यू आ गई आपके पास 5/12, ठीक है। तो टेंजेंट पी माइनस कोट आर की वैल्यू आपने निकालनी है, दोनों वैल्यूज़ यहाँ से आप पुट कर दोगे, माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेंजेंट ए। साइन ए की वैल्यू आपको गिवन है 3/4। साइन ए आपको पता है कि क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर को शॉर्ट फॉर्म में पी से लिख सकते हैं, हमारे हाइपोटेनस को एच से, तो ये क्या हो गया आपका p/h। तो यहाँ पर अगर ट्रायंगल ले हम यहाँ पर ए बी सी, तो इस केस में जो आपका बी सी है, बी सी और बी सी डिवाइडेड बाई ए सी दे रखा है, बी सी क्या है परपेंडिकुलर और ए सी क्या है यहाँ पर हाइपोटेनस, इन दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो आपके पास किसके इक्वल आता है साइन ए। हमें ये इस टाइम रेशो गिवन है, जब इस तरह से कोई एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं गिवन, यहाँ पर 6 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, हमें क्या नहीं पता इसके बारे में, सिर्फ रेशो गिवन है। जब रेशो गिवन हो तो अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू को किसके इक्वल पुट करना है, आपने यहाँ पर वैल्यू को के इक्वल पुट करेंगे। के इक्वल जैसे आप इसको पुट करोगे तो बी सी आपका किसके इक्वल आ जाएगा 3k के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, और ए सी आपका 4k के इक्वल आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास आ गई। इसी तरह पाइथागोरस यूज़ करेंगे, पाइथागोरस को जब यूज़ करेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू हमें निकालनी है बेस की, बेस यानी कि आपका ए बी की वैल्यू जब आप निकालोगे तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर k/7। तो आपके पास ए बी सी और सी ए तीनों की वैल्यू है, वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमें किसकी निकालनी है कॉस ऑफ ए, कॉस ऑफ ए किसके इक्वल होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन बेस कितना आता है हमारा k/7 और हाइपोटेनस कितनी है हमारी यहाँ पर 4k, k से k कैंसिल, इसकी वैल्यू हो जाएगी √7 डिवाइडेड बाई 4, और इसी तरह आप टेंजेंट ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सीकेंट ए। ठीक है, सबसे पहले मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि जो आपने टी रेशोज़ हैं, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, वो अच्छे से लर्न करनी है। इसमें यहाँ पर आपको कोट ए की वैल्यू गिवन है, 15 cot A इज इक्वल टू 8, यानी कि कोट ए किसके इक्वल हो गया आपका 8/15। इस 15 को यहाँ नीचे ले आइए, कोट ए किसके इक्वल हो गया आपका 8/15। अब आपको पता है कि कोटेंजेंट की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया आपका बेस की वैल्यू कितनी आ गई 8 और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई 15। इन दोनों को यूज़ करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे और आप किसकी वैल्यू निकालोगे यहाँ पर हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की वैल्यू जब निकल जाएगी तो साइन के फॉर्मूले में और सीकेंट के फॉर्मूले में आपने वो वैल्यूज़ पुट करनी है और आपके पास साइन ए और सीकेंट ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गिवन सीकेंट थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। इस केस में ऑल अदर में जितनी भी आपकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होती हैं एक गिवन है और बाकी की आपको कैलकुलेट करनी है। बाकी यानी कि साइन, कॉस, टेंजेंट, कोटेंजेंट और कोसिकेंट, ये सारी आपको कैलकुलेट करनी है।
सेकेंड केस में कितना गिवन है आपको 13/12। सेकेंड किसके इक्वल होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉसिकेंड का उल्टा होता है ना बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर एक ट्रायंगल है यहाँ पर PQR में बेस कितना है आपका PQ और हाइपोटेनस कितनी है आपकी PR। तो सेकेंड थीटा किसके इक्वल हो गया PR हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस यानी कि PQ। PR डिवाइडेड बाय PQ किसके इक्वल आ गए 13/12 के इक्वल गिवन है। मैंने पहले बताया था ये रेशो गिवन है। जब इस तरह से रेशो गिवन हो तो आपने क्या करना है K से उसको मल्टीप्लाई करना है। जब K से मल्टीप्लाई करेंगे तो PR कितना हो गया यहाँ पर 13K और PQ की वैल्यू 12K। पाइथागोरस यूज़ करनी है। पाइथागोरस को यूज़ करोगे तो आपके पास RQ की वैल्यू आ जाएगी। RQ की वैल्यू निकालने के बाद आपके पास तीनों यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस तीनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी। इन तीनों को आपने फॉर्मूले में पुट करना है। इन पांचों फॉर्मूले में आप इसको पुट करोगे तो आपके पास सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये थ्योरम की तरह प्रूव करेंगे इसको। सिंपल है। इसमें आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। इस ट्रायंगल के अंदर एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल दे रखे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ जो हमारा एंगल C है वो राइट एंगल है। तो एंगल C हमारा राइट एंगल हो गया और ये दोनों क्या है एक्यूट एंगल है। और आपको क्या प्रूव करना है यहाँ पर कि ये दोनों एंगल क्या इक्वल है। ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। जिस राइट एंगल कहाँ पर है वो C पर है। विद रेफरेंस टू एंगल A हमें एंगल A को बेस मान ये एंगल ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं। तो AC क्या हो गया आपका बेस, AB क्या हो गया आपका हाइपोटेनस। और अगर एंगल B को हम रेफरेंस एंगल लेते हैं तो इस केस में BC बेस हो जाएगा और हाइपोटेनस आपकी AB। cos A cos B के इक्वल गिवन है। cos A की वैल्यू cos A की बात करें तो एंगल ऑफ A हमारा रेफरेंस एंगल है। तो इस केस में बेस क्या आपका AC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस BC। अगर एंगल cos B की बात कर रहे हैं तो cos B में आपका एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है B। तो इस केस में आपका बेस कितना हो जाएगा BC डिवाइडेड बाय AB से AB कैंसिल AC इज इक्वल टू BC। AC एंड AB ये दोनों इक्वल है। अगर किसी ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं अगर वो इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है और इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम कह सकते हैं कि एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें क्या क्या गिवन है आपको एंगल A एंड एंगल B। ये हमारा हो चुका है। एंगल A और एंगल B को हमें कैसे इक्वल प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कॉट थीटा क्या गिवन है आपको कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है आपको। कॉट थीटा किसके इक्वल होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि यहाँ पर क्या गिवन है आपको बेस और परपेंडिकुलर की रेशो गिवन है। तो इन दोनों की हेल्प से आपने क्या निकालना है सबसे पहले हाइपोटेनस की वैल्यू जब आप निकाल लोगे तो आप साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। और दोनों की वैल्यू निकालने के बाद आपने क्या करना है इस जो आपको ये सिचुएशन गिवन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इसमें आपने पुट करना है उसकी वैल्यू और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करना है। सबसे पहला काम तो आपने क्या करना है यहाँ पर हाइपोटेनस निकालनी है। हाइपोटेनस निकालने के बाद सेम पाइथागोरस यूज़ करके हाइपोटेनस निकालोगे। हाइपोटेनस निकालने के बाद साइन थीटा निकालना है कॉस थीटा निकालना है। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आपने इसमें पुट करोगे। ठीक है। जब ये वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपके पास सेकंड मेथड इसका क्या हो सकता है कि वो ये देखिए ये क्या बन रहा है आपका A प्लस बी इंटू A माइनस बी। इसके ऊपर आइडेंटिटी लगाओगे अगर आप तो आइडेंटिटी क्या हो जाएगी आपकी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और B स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 49/64। इसी तरह सेकंड में आपने क्या निकालना था कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू स्क्वायर करना है आपने। कॉट थीटा की वैल्यू उसका स्क्वायर करोगे तो ये भी आपकी किसके इक्वल आ गई 49 डिवाइडेड बाय 64। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। इसको भी आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पर 3 cot A इज इक्वल टू 4। यहाँ पर क्या करना है आपने cot A की वैल्यू निकालनी है। वो क्या हो जाएगी आपकी 4/3। ठीक है
4/3 यहाँ पर आपकी कोट ए की वैल्यू आ जाएगी। उसकी हेल्प से आप 1 - tan² है, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, फिर राइट हैंड साइड में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो ये दोनों आपका आपने प्रूव करना है कि ये दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, इफ़ टेंजेंट ए इज़ इक्वल टू 1/√3। यहाँ पर एक ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है और उसका राइट एंगल क्या है आपका, एंगल B। टेंजेंट ए की वैल्यू दे रखी है, दैन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C cos A cos C माइनस sin A sin C। इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ये एंगल चेंज हो रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज होंगे। ठीक है, इन सब की वैल्यूज़ के लिए ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जो कि एंगल B पे क्या है, राइट एंगल है। तो जब हम एंगल ऑफ रेफरेंस एंगल A लेंगे तो इस केस में बेस क्या होगा आपका AB और परपेंडिकुलर क्या होगा BC। और जब आपका एंगल ऑफ रेफरेंस यहाँ पर C होगा तो उस केस में आपका बेस होगा BC और परपेंडिकुलर होगा आपका AB। हाइपोटेनस दोनों ही केसेस में क्या रहेगी, सेम। तो इसी पहले टेंजेंट A की हेल्प से आप क्या करोगे, यहाँ पर हाइपोटेनस की वैल्यू निकालोगे यूजिंग पाइथागोरस। आप हाइपोटेनस की वैल्यू निकालने के बाद आपके पास तीनों वैल्यूज़ आ जाएंगी और तीनों वैल्यूज़ में आपको आपने sin A cos C निकालने हैं आपने और इनकी वैल्यूज़ को पुट करनी है। इस क्वेश्चन को करते हुए आपने ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल ऑफ रेफरेंस यूज़ कर रहे हो और उसी के अकॉर्डिंग कौन सा आपका बेस है और कौन सी आपकी हाइपोटेनस है। उसी के अकॉर्डिंग ये सारी सिचुएशन चेंज हो जाएगी और वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने करके देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। इस टाइम जो ट्रायंगल गिवन है आपको वो कहाँ पर, राइट एंगल आपकी एंगल Q पर। PR + QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इस केस में आपको PR + QR की वैल्यू दे रखी है 25 सेंटीमीटर और PQ कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P इंटू cos P एंड टेंजेंट P। तीनों की वैल्यू आपने निकालनी है। तीनों की वैल्यूज़ के लिए सबसे पहले तो आपको इन तीनों साइड्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। PQ, PR और QR इन सब की वैल्यूज़ आपने निकालनी है। तो लेट हम मान लेते हैं कि जो QR है वो कितना आपका X है और PR कितना आपका Y है। तो PR और प्लस QR कितना दे रखा है आपको, 25 दे रखा है। तो X + Y कितना हो गया आपका 25। तो इस केस में यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, Y की वैल्यू किसके इक्वल होगी आपकी, इस X को इधर लेके जाओगे तो 25 - X। अगर मैं इस पर पाइथागोरस लगाती हूँ तो पाइथागोरस क्या कहती है, PR का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पर आपको बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने कितनी मानी है यहाँ पर X। तो X का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू Y स्क्वायर। Y की वैल्यू जो आपने X में कन्वर्ट की थी वो यहाँ पर पुट कर दीजिए। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी X में और उसकी हेल्प से यहाँ पर X की वैल्यू निकालनी है आपने। X की वैल्यू को निकालने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर Y की वैल्यू निकाल दोगे तो आपके पास हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी और सिंपली आपने T रेशियोज़ के अंदर इसमें वैल्यूज़ को पुट करके आप इसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉर जस्टिफाई योर आंसर। द वैल्यू ऑफ टेंजेंट A ऑलवेज लेस देन 1। फॉल्स, क्योंकि जो टेंजेंट A की वैल्यू होती हैं वो आपकी -∞ से लेकर +∞ तक वेरी करती हैं। ठीक है, सेकेंड A इज इक्वल टू 12/15 फॉर सम वैल्यू ऑफ A। जो सेकेंड A की वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है, 1 से बड़ी होती है। ठीक है, सेकेंड A की जो वैल्यू है किसी भी एंगल पर आप चेक करोगे तो वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1। तो ये वैल्यू क्या होगी, ये तो ग्रेटर देन जो ये वैल्यू क्या आ रही है आपकी, ग्रेटर देन 1 आ रही है। तो ये क्या रहेगा आपका, ट्रू। cos A इज़ द एब्रीवेशन यूज फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल A। यहाँ पर क्या है, इस केस में देखिए cos A इज़ द एब्रीवेशन ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल A एंड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल A द एब्रीवेशन शुड बी कोसिकेंट A। ये आपका क्या है, cos है और ये किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, कोसिकेंट की। कोसिकेंट को किससे लिखते हैं आप, COSEC, शॉर्ट फॉर्म में COSEC से लिखा जाता है कोसिकेंट को। तो ये एब्रीवेशन cos A की है, ना कि कोसिकेंट A की। तो ये स्टेटमेंट क्या आपकी फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, cot A इज़ द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। ये क्या है, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर cot A क्या शो कर रहा है कि ये एंगल है इसका। ठीक है,
ये और यहाँ पर कॉट और ए आपस में मल्टीप्लाई नहीं है। कॉट ए जस्ट क्या है, ये एक सिंबल है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, तो इसको आप ऐसे सेपरेट करके कोई मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर नहीं कर सकते। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। ये स्टेटमेंट कैसी है आपकी? फॉल्स, बिकॉज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज़ ऑलवेज लेस देन, क्या रहेगी आपकी? लेस देन और इक्वल टू 1। एक के इक्वल होगी या एक से छोटी रहेगी इसकी वैल्यू हमेशा। बट इस केस में देखो तो ये 1 से बड़ी आ रही वैल्यू, 4/3 है, 1 से बड़ी है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आए? आपकी 4/3।